वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं फोटोशॉप में 3D पॉपअप इफेक्ट के बारे में या कटआउट के बारे में। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि एक मोबाइल स्क्रीन के अंदर से एक मोटर बाइक वाले को मैंने दिखाया है, वो भी 3D के तौर पे। तो ये इफेक्ट आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, चाहे आपके पास एलसीडी है, चाहे आपके पास मोबाइल है या कुछ भी है, आप कहीं पर भी इस इफेक्ट को आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने इस तरह से इफेक्ट अप्लाई किया हुआ है, और ये एक पिक्चर मैंने यहाँ पे यूज़ की है स्क्रीन की, और दूसरा मैंने यहाँ पे ये वाली पिक्चर यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये इसकी ओरिजिनल पिक्चर है। उसके बाद इन दोनों का यूज़ करते हुए हमने ये वाला इफेक्ट यहाँ पे तैयार किया है, जिसका नाम है 3D पॉप आउट इफेक्ट। तो इसको कैसे हमने करना है कि सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। फाइल पे आते हैं, न्यू पे आते हैं, और न्यू पे क्लिक करने के बाद अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ पे कोई भी साइज़ दे सकते हैं, जिस साइज़ की आप इमेज क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे मैंने 1800 बाय 200 1200 पे मैं इसको डिज़ाइन करने वाला हूँ, और मैंने रेजोल्यूशन यहाँ पे कर ली 300, और उसके बाद बैकग्राउंड कलर इसका वाइट आपने रखना है। और उसके बाद हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह से एक बैकग्राउंड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से, देखिए मैंने पिक्चर्स यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ओपन की हुई है, पिक्चर मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की हुई है। फाइल पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक करके यहाँ से हम पिक्चर्स को ओपन भी कर सकते हैं। तो अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे देखिए जो पिक्चर मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है, सबसे पहले हमने कंट्रोल ए प्रेस करेंगे ताकि हम सिलेक्ट ऑल कर सके पिक्चर को। मगर उससे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये जो स्क्रीन हमारे पास है, ये वाली स्क्रीन जो हमारे पास है, हमने सबसे पहले इसको कॉपी करके उस पेज के ऊपर पेस्ट करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि ये पीएनजी फॉर्मेट में मैंने ये मोबाइल फ़ोन की पिक्चर डाउनलोड की हुई है, और ये मैंने AnyRGB.com से डाउनलोड की हुई है, AnyRGB.com। तो कंट्रोल के साथ मैंने यहाँ पे लेयर पे क्लिक किया, आपके पास पूरा मोबाइल फ़ोन यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। फिर कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करते हैं, और जो न्यू फाइल हमने क्रिएट की है उसमें जाकर कंट्रोल वी और उसको पेस्ट कर लेंगे। और उसके बाद स्क्रीन को अगर आप छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट के साथ आप इसको साइज़ छोटा या बड़ा भी इसका कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ, डबल क्लिक करते हैं, आपका इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद इन दोनों लेयर्स को आपने मर्ज करना है, क्योंकि ये लेयर हमारे पास है और ये बैकग्राउंड है, तो लेयर और बैकग्राउंड को आपने एक साथ मर्ज करना है। तो आपने लेयर के ऊपर क्लिक करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। जैसे हम कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो आपकी ये पिक्चर बैकग्राउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, यानी लेयर जो है वो बैकग्राउंड में मर्ज हो जाएगी। उसके बाद फिर हमने यहाँ पिक्चर पे आना है। पिक्चर पे आने के बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ से पिक्चर को ओपन करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करते हैं ताकि पिक्चर सेलेक्ट ऑल हो जाए। फिर कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करते हैं ताकि हम इसको कॉपी कर सकें, और फिर उसी जगह पे चले जाएंगे जहाँ पे हमने सेल फोन को पेस्ट किया हुआ है, और कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो ये पिक्चर आपकी पेस्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद शिफ्ट के साथ आपने इसका साइज़ यहाँ से कम कर लेना है, इस तरह से, ये जैसे कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसको यहाँ पे आपने एडजस्ट करना है ज़रूरत के मुताबिक। तो इसका साइज़ हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ये वाला इफेक्ट हम इस तरह से बनाना चाहते हैं। डबल क्लिक करते हैं, थोड़ा सा हम इससे ऑपेसिटी इसकी कम करते हैं, ट्रांसपेरेंट से करते हैं। तो यहाँ पे लेयर के टैब में आकर आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करके देखनी है, ताकि आपको यहाँ पे वाज़िह तौर पर नज़र आए कि पिक्चर को आप कितना बाहर दिखाना चाहते हो और कितना अंदर की तरफ दिखाना चाहते हो। तो मैं ये वाला इफेक्ट इस तरह से मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमारे पास कुछ पिक्चर बाहर की तरफ जा रही है, कुछ पिक्चर अंदर की तरफ रहेगी, और ये स्क्रीन पे पूरी आपकी नज़र भी आनी चाहिए। तो खैर हम यहाँ पे ऑपोजिट फिर दोबारा 100% कर लेते हैं। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे आपने इस पूरी पिक्चर को आपने सेलेक्ट करना है, जो बाइक की है, बाइक और राइडर की जो हमारे पास पिक्चर है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट के बहुत सारे तरीकाकार हैं, पेन टूल का भी यूज़ कर सकते हैं, क्विक सिलेक्शन का भी कर सकते हैं, और इसके अलावा भी एक दो तरीकाकार और भी है। तो अगर आपके पास अडोब फोटोशॉप 2021 है तो ये इसमें एक और भी आसान तरीका है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का। तो हमारे पास देखिए ये सब्जेक्ट है हमारा जिसको हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप सिलेक्ट पे आएंगे, और यहाँ पे सिलेक्ट पे आने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है सब्जेक्ट के ऊपर। तो जैसे हम सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो इसमें जो सब्जेक्ट होगा हमारा वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा इस तरह से। अब कीबोर्ड से आप कंट्रोल जे प्रेस करेंगे ताकि एक नई लेयर के ऊपर आप इसकी कॉपी को पेस्ट कर सके। तो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो आपके पास देखिए यहाँ पे एक नई लेयर के ऊपर ये पेस्ट हो चुका है। अब इन दोनों लेयर्स को आपने यहाँ से ऑफ कर देना है, जो पिक्चर की है और दूसरी जो हमने नई लेयर बनाई है। कंट्रोल जे प्रेस करके अब अपने बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे। इनको हाइड करने के बाद आपने बैकग्राउंड पे आना है,
फिर उसके बाद मैजिक विन टूल पे हम क्लिक करेंगे। तो मैजिक विन टूल के लिए आपने कीबोर्ड से आप WB प्रेस कर सकते हैं और टूल बॉक्स से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मैजिक विन टूल पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन के दरमियान में हम क्लिक करेंगे ताकि ये वाइट हिस्सा जो है ये सिलेक्ट हो जाए। अब जो सिलेक्शन आपने बनाई है इसकी भी आपने एक कॉपी क्रिएट करनी है। जो सिलेक्शन आपने बनाई है इसको हम Ctrl+J प्रेस करते हैं ताकि ये सिलेक्शन भी इसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाए। फिर आपने कीबोर्ड से Alt का बटन प्रेस करना है। अब जैसे हम Alt का बटन प्रेस करेंगे तो ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली जो लेयर हमारे पास है इसके दरमियान में आपने क्लिक करना है जहाँ पे ये डाउन एरो आ रहा है। याद रखिएगा आपने लेयर 3 पे आपने क्लिक करना है, Alt प्रेस करेंगे और उसके बाद लेयर 3 और लेयर 1 के दरमियान जो हमारे पास ये जो गैप आ रहा है जहाँ पे डाउन एरो आ रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ के पास इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा और आपने फिर दोबारा से इसको आपने स्क्रीन को अनहाइड कर लेना है इस पिक्चर को। तो आप देखें जितनी पिक्चर आपने वहाँ पे दरमियान में शो करवानी थी वो यहाँ पे शो हो चुकी है और उसके बाद फिर आपने दूसरी पिक्चर को भी आपने अनहाइड कर देना है। तो ये देखिए बड़ी आसानी के साथ आपने इस पिक्चर को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि 3D पॉप आउट इफेक्ट आप किस तरह से बना सकते हैं एडोब फोटोशॉप में। उम्मीद है आज की इस वीडियो में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।